जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव। कल गुरु पूर्णिमा आप सभी ने अच्छे से मनाया होगा, चाहे आपके गुरुदेव कोई भी हो। आपने हमसे दीक्षा लिया नहीं लिया, जहाँ से भी आप दीक्षित हैं, तो आशा करते हैं कि आप उनके सम्मान में, उनके याद में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ किए होंगे। तो कल तो गुरु पूर्णिमा बीत गया, चूँकि आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन होता है और उसके जस्ट प्रातः काल से सावन माह का शुरुआत हो जाता है। तो चूँकि पालनकर्ता श्री हरिनारायण विष्णु जी शयन को चले गए हैं, यानी आराम मुद्रा में, तो इन 4 माह में यानी कि सावन से लेके कार्तिक मास तक, यानी कि शयनी एकादशी से लेके देव उठान तक, ये सारा कार्यभार सारी सृष्टि का भगवान भोलेनाथ शिव शंभू के माथे पे है, कंधों पे है। तो क्यों ना हम सोचे कि आप लोग को एक सावन का बहुत अच्छा अटूट और चमत्कारिक उपाय बता दें जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। तो आप में से ज़्यादातर लोग जो कॉल करते हैं तो दुश्मनों से, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से परेशान रहते हैं। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, कि आप सभी को करना क्या है कि अपने आसपास कोई खंडहर टाइप का देवालय मिल जाए जिसमें शिव जी की मूर्ति हो, जहाँ कभी पूजा होती होगी और पूजा बंद हो गया है, तो ऐसा कोई देवालय खोजिए और प्रातः काल, यानी कि जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, 24 घंटा में ऐसे समय पे जाइए कि कोई आपको देखे नहीं। चुपके से जाना है, अच्छे से वहाँ पे बेलपत्र धतूरा जो भी करना है वो करके, और सरसों का तेल लेकर के जाइए। आप सरसों का तेल 100 ग्राम सरसों का तेल ले जाइए और उन सरसों के तेल से देवादिदेव महादेव के शिव स्वरूप जो शिवलिंग है उनको आप रुद्राभिषेक करिए, रुद्राभिषेक, और बोलिए, हे देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ शिव शंभू, हे रुद्र, मैं तांत्रिक गुरु शशि भैरव जी के आदेश और उनके बताए गए विधि विधान के माध्यम से मैं आपको इस तेल से अभिषेक कर रहा हूँ। हे भगवान, मैं अभिषेक इसलिए कर रहा हूँ। और सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल शनि होता है, शनि। तो सरसों के तेल से अभिषेक करिए आप और बोलिए, आपको कुछ नहीं बोलना, बोलना सिर्फ इतना है, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। इन मंत्रों का जाप करते रहिए। दुश्मन को याद करते रहिए कि रुद्र के प्रभाव से, रुद्र के प्रकोप से, शिवजी महादेव के त्रिनेत्र से आपका शत्रु का नाश हो रहा है, वो जल के भस्म हो रहा है। इसको आप पूरे सावन भर कर दीजिए संकल्प लेकर के। मेरा विश्वास करिए, आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे इवेन वो देवता कुल के हो, असुर कुल के हो, जितने भी प्रभावशाली हो, चाहे अपने को जितना घमंड करता हो, उनकी जो है ना हेकरी निकल जाएगी पिछवाड़े से। ठेठ लैंग्वेज में समझिए, उनकी हेकरी धरी की धरी रह जाएगी, उनका दिमाग काम ही नहीं करेगा, दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा, ब्लास्ट। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु का दिमाग ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, उसकी सारी हेकरी निकल जाए, बगैर आपको एक डंडा चलाए हुए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको महादेव के शरण में मेरे आदेश से चले जाना है और उनके रुद्र स्वरूप की आप पूजा करिए और सरसों के तेल से उनका अभिषेक करिए। दिशा आपका दक्षिण की ओर होगा। आप दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके, यानी आप शिवलिंग को आप अपने दक्षिण की ओर रखेंगे, आप उनके उत्तर में बैठेंगे। और जब वहाँ से चलने लगिए तो भोलेनाथ के जो नंदी स्वरूप बैल का जो वहाँ चित्र है, उसके दाहिने कान को बंद करके उनके बाएं कान में बोल दीजिए सारी बात, हे नंदी बाबा, मेरा नाम बोलिए, मैं तांत्रिक गुरु शशि भैरव जी कामाख्या वाले के आदेश से अभी देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ शिव जी के रुद्र स्वरूप को ध्यान में करके इस शिवलिंग पे जो मैंने अभिषेक किया है, रुद्राभिषेक सरसों के तेल से, उसका मुझे 100% फल मिले और मेरे दुश्मन फलामे का नाश हो। ऐसी आप कृपा करना भगवान। इसी कामना के साथ हम आपसे अर्जी लगा रहे हैं, चूँकि आप बाबा भोलेनाथ शिव शंभू महादेव के
अनन्य भक्त हैं, परम भक्त हैं, आपकी बात कभी नहीं टालेंगे, तो मेरी इतनी कृपा करना मुझ पे और मेरी इतनी मदद करना। ये बोल करके बस सीधे घर आ जाना है, फिर दूसरे दिन उसी समय जाना, नियत समय आपका रहेगा। और मान के चलिए इन्हीं प्रयास से हो सकता है तो आपको महादेव की सिद्धि भी मिल जाएगी। यदि वो जगह वर्षों पहले पूजा होती हो, बंद हो गया हो, महादेव प्रसन्न हो करके आपको वरदान भी दे देंगे, आपको सिद्धि भी दे देंगे। तो आप ये उपाय करिए, अच्छे से करिए, श्रद्धा से करिए, बहुत चमत्कारिक उपाय है। ये ब्रह्मास्त्र विद्या की तरह खटाखट 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 काम करेगा। जिस प्रकार राहुल गांधी ने बोला ना, खटाखट 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 8,500 खाता में चला जाएगा, सब ने वोट दे दिया। लेकिन ये जो है ना, ये दैवीय शक्ति है, कोई असुरी शक्ति नहीं है। इससे आपकी कोई हानि नहीं होने वाली है। आप करिए, हानि होगा भी तो आपके दुश्मन का होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। तो आप सभी लगिए और सावन के जो साल में एक बार आता है, इस मास का फ़ायदा उठाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते गुरु मंत्र के साथ जाप करिए। किन्हीं को यदि सिद्धि चाहिए महादेव का, तो आप इन सावन महीने में 11 लाख ओम नमः शिवाय मंत्रों का अनुष्ठान कर लीजिए। लेकिन कोई खंडर जगह पे आप जाप करेंगे या फिर उसी प्रकार के देवालय शिवालय को आप ढूंढ के वहाँ जाप करेंगे, उत्तर दिशा मुखी होकर के, तो फिर आपको महादेव की भी सिद्धि मिल जाएगी। आप शमशान में भी कर सकते हैं। यदि शमशान का शिवलिंग मिल जाए तो शत्रु नाश के लिए वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत पावरफुल। तो आप ये करिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से भी शेयर करिए, जिससे सबका भला हो सके। क्योंकि कोई हम आपसे पैसा तो ले नहीं रहे हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं, आडंबर तो बता नहीं रहे हैं, कोई आलतू फालतू सामान का लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं। सीधा सीधे मन से करिए, जैसे मैंने बता दिया कर दीजिए। कल्याण तो ऐसा होगा ना कि दुश्मन बाप बाप करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। जिस पे तिरछी नज़र पड़ जाए महादेव का, उसको कौन बचा सकता है, कौन बचा सकता है। एक तो ये त्रिनेत्र खुलता नहीं, लेकिन त्रिनेत्र अपने भक्तों के कल्याण हेतु जरूर खुलता है। तो आप उनके भक्त बन जाइए, आप उनके पुत्र बन जाइए, तो वो आपकी कृपा जरूर करेंगे। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय बाबा उमानंद भैरव की जय, जय गुरुदेव।